दरिया सिंध के साथ बने शहरों के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनमें एक सक्खर और रोहड़ी के बीच में मौजूद एक कब्रिस्तान के बारे में है, जो दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर है। अमूमन कब्रिस्तानों को अच्छी हालत में नहीं रखा जाता है, लेकिन इस कब्रिस्तान को इसके इंतजामिया ने इतना बेहतर बना दिया है कि आम दिनों में भी यहाँ लोगों का हुजूम रहता है। यहाँ आने वालों में ज्यादातर तादाद सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली खवातीन की होती है, जो जोग दर जोग यहाँ आती हैं। इस जगह को सतियन जो आस्तान या 7 बहनों का आस्ताना कहा जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। लोक दास्तान के मुताबिक यहाँ पर 7 बहनें रहा करती थी। एक दिन इन पर राजा ताहिर की नजर पड़ गई और इसने फौरन उन्हें उसके सामने पास पेश करके हुक्म जारी किया। बहनों ने अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। कहा जाता है कि दुआ मांगते वक्त बहनों ने जहाँ सर रखा वहीं जमीन फट गई और 7 बहनें गार में धंस गईं। एक और लोक कहानी में बताया गया है कि ये 7 बहनें अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के काफिले के साथ आई थी, जिसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर क़याम किया। कुछ कहानियों में बताया गया है कि ये बहनें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आने से काफी अरसे पहले से यहाँ रहती थी। 15वीं ईस्वी में बखर के गवर्नर मीर अब्दुल कासिम नमकीन ने इस जगह को महफूज करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस जगह को सजाया गया। यहाँ पर अब 7 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिन पर ऐसी मुनफरिद नक्श निगारी का काम किया गया है, जिससे लगता है कि ये काम मुगलिया दौर में हुआ होगा। गवर्नर बकर की कब्र आज भी यहाँ मौजूद है। इसी तरह यहाँ के निचले हिस्से को मेहमानों के लिए मखसूस किया गया, जबकि इधर से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ जाते हुए बीच में गार आता है, जिसे 7 बहनों की यादगार के तौर पे रखा गया है। यहाँ पे बच्चों को सुलाने वाले झूले हैं और दीवार पर लोगों ने मन्नतें मांगने के लिए चूड़ियाँ और धागों का इस्तेमाल किया हुआ है। इस गार में औरतों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं। यहाँ पे मौजूद एक खातून ने बताया कि वो बचपन से इधर आ रही हैं। मैं इधर आती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि मेरी तमाम तर दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ पर लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर आते हैं और जब गार में औरतें जाती हैं तब उनका बाहर इंतजार करते हैं। यहाँ आने वाली खवातीन बताती हैं कि ये वो वाहिद दिन है जब उन्हें घुमाने फिराने की गर्ज से घर से निकाला जाता है। एक लड़की ने बताया कि मुझे इसके अलावा कहीं और जाने की इजाजत हो ना हो, यहाँ आने पर कोई ममानियत नहीं। इस जगह की तारीख की याद में तारीखी दान मुमताज बुखारी बताते हैं कि सतियन जो आस्था में बखर के गवर्नर के मीर कासिम नमकीन के खानदान के अफराद की भी कब्रें भी मौजूद हैं। इन कब्रों तर्ज तामीर बताता है कि ये मुगलिया दौर की बनी हुई हैं। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हुक्मरान के यहाँ मौजूद की तारीख दानों ने बंद की है। ये एक हवादार जगह हुआ करती थी और रोहड़ी और सक्खर के बीच में ये शहर आबाद रहा है, जहाँ हुक्मरान आकर बैठा करते थे। इन्होंने बताया कि अब्दुल कासिम नमकीन यहाँ आकर महफिलें आरास्ता किया करते थे। ये नहीं पता कि यहाँ कब्रें होने से पहले मौसीकी या मुशायरा हुआ करते थे या नहीं, या फिर मजहबी मजालिस मुनक्किद की जाती थी। लेकिन बहरहाल इन महफिलों का तस्करा कई मुसन्निफों ने तारीखी किताबों में किया। मीर अब्दुल कासिम नमकीन ने अपने रिश्तेदारों और बाद में 1600 ईस्वी में खुद अपने लिए कब्र तैयार करवाई थी, जहाँ पर उन्हें दफन किया गया। यहाँ एक बारदरी भी बनी हुई थी जो अब ज़बूहाली के शिकार है, लेकिन सतियन जो आस्था को तारीख दान नहीं मानते और कहते हैं कि ये एक अफसाना है, क्योंकि ये बात सामने नहीं आ सकी कि जो 7 बहनें थीं वो कौन थी और कहां से आई थी और क्यों यहाँ आकर उन्होंने दुआ मांगी, जिसके नतीजे में यह जगह गार की शक्ल इख्तियार कर गई। मुमताज बुखारी कहते हैं कि सिंध में सतियन का ये वाहिद आस्ताना नहीं है, ये तो अफसाना है, क्योंकि सिंध भर में सतियों का ये वाहिद आस्ताना नहीं। ऐसे आस्ताना आपको थर के इलाके में भी मिलेंगे। सतियन वैसे तो सहेलियों कहा जाता है, बहनें भी हो सकती है, कोई मजहबी गिरोह भी हो सकता है।